पहले तो देखिए, मैं आज का जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, और वर्डिक्ट भी क्या कहूं, मैं एज ए एडवोकेट आज बात करूंगा। मैं समझता हूं कि बड़ा शर्मनाक है सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से, जिस तरह से उसने बात की। सुप्रीम कोर्ट की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें वर्बली बोली, लेकिन एक भी चीज अपने उस जो उन्होंने ऑर्डर दिया, जिसको डिस्पोज किया गया है पिटीशन को, वो जो है, जो पिटीशन वापस ली गई, उसका जो ऑर्डर पास किया, उसमें एक भी कमेंट लिखने की हिम्मत नहीं जुटाई। इससे आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की कलम उसी तोते की तरह से, जिसके लिए वो उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी के लिए तोता शब्द इस्तेमाल किया था, आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस तोता नजर आए। पहली बात, उन्होंने भाषण बहुत अच्छा दिया, उन्होंने तमाम सारी टिप्पणियां की, उन्होंने घेरा है नूपुर शर्मा के जरिए, भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा, विपक्ष को भी दे दिया कि खूब चर्चा कर लो, मीडिया को भी दे दिया कि आप चर्चा कर लो। लेकिन लीगली क्या किया? सुप्रीम कोर्ट का दायित्व था, पहले तो आप समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट का दायित्व तो उसी दिन शुरू हो जाता है जब 27 मई को नूपुर शर्मा इस तरह का कमेंट पास कर, उसको कॉग्निजेंस लेकर के एक्शन लिया जाना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, उस दिन मैं छोड़ देता हूं। क्योंकि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि सूर्यकांत ने कहा कि वो डिबेट उन्होंने देखी है, इसलिए कह रहा हूं कि जज खुद देख रहा है और कह रहा है, ये बात कोर्ट में, ओपन कोर्ट में कह रहा है। तो जब कह रहा है तो उसकी ड्यूटी क्या बनती है? और आपको पता होना चाहिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रेलवे स्टेशन पे भी खड़ा हो तो वहां भी कोर्ट कॉल कर सकता है, यह यदि अख्तियार है उसके पास। और जब ये अख्तियार है तो अपने लिए तो वो सब कुछ कर लेता है, लेकिन उसने कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया। यदि उसी दिन वो कर देता तो शायद कुछ नहीं होता। उन्होंने खुद अपने उसमें कहा, कोर्ट के भीतर, कि इसके कारण तमाम दंगे फसाद हो गए, सब कुछ हो गए, इसके लिए अकेले आप जिम्मेदार हैं। आप क्यों जिम्मेदार हैं भाई? उसके बाद में सेकेंड रोल था पुलिस का। जब FIR दर्ज हो जाती है, उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। इसके बाद छोड़िए, इसके बाद में भी तमाम जगह प्रदर्शन होते हैं, सब कुछ होता है, कोई कार्रवाई नहीं। जब विदेशों में भारत की थू थू होने लगती है और देश के उपराष्ट्रपति को कतर में किस तरीके से होता है, उनका डिनर कैंसिल कर दिया जाता है, देश के लिए इससे बड़ी बेइज्जती की बात नहीं हो सकती। विश्व के 3 दर्जन देश हमारा विरोध करते हैं और संयुक्त राष्ट्र संघ तक हमारे लिए निंदा करता है। उस स्थिति के बाद में कहीं सबको संज्ञान आता है, तब भारतीय जनता पार्टी कहती है हम उन्हें निलंबित कर रहे हैं, इनको निकाल रहे हैं, इनको ये कर रहे हैं, तब सारी चीजें शुरू होती हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली पुलिस जो है नूपुर शर्मा को सिक्योरिटी दे देती, लेकिन आरोपी को गिरफ्तार नहीं करती है जो मुल्जिम है। उसके बाद में देश के तमाम राज्यों में, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे बंगाल हो, तमाम जगह मुकदमे होते हैं और तमाम जगह की पुलिस आती है उनको गिरफ्तार करने दिल्ली, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में सहयोग नहीं करती है, नतीजतन वो वापस जाना पड़ता है। अब आप एक चीज समझिए, जिसके पास दिल्ली पुलिस की सुरक्षा है वो कहां भागा हुआ है? यदि भागा हुआ है तो दिल्ली पुलिस के ऊपर लानत है कि उसकी सुरक्षा फिर किसे उन्होंने दी हुई। तो आप समझिए कि इन सारी स्थितियों में कोर्ट में एक और पॉइंट कहा गया कि नूपुर शर्मा वकील है, तो कोर्ट ने इस पर भी एक कमेंट किया कि ये तो और भी ज्यादा शर्मनाक बात है कि एक वकील इस तरह से। तो आप एक चीज समझिए, देश के लिए संकट तक बता दिया। जब देश के लिए आप संकट भी बता रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं, क्यों नहीं 2 लाइन लिखते हैं? क्यों नहीं मीडिया के लिए आपने कमेंट किया? क्यों नहीं आपने मीडिया के लिए 1 लाइन लिखी कि मीडिया इस तरह से सांप्रदायिक डिबेट्स नहीं करेगी? तो आप समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को बचाव का रास्ता दिया है कि हाँ आप माफी मांग लीजिए, क्षमा है, और विपक्ष को दे दिया कि आप इसी बहाने बहस कर लीजिए कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, फटकार दिया, ये कर दिया। अरे भाई, लीगली कोई उसकी वैल्यू नहीं है।
क्योंकि जो जो सुप्रीम कोर्ट में कहा गया उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, एक शब्द की वैल्यू नहीं है। और ऐसी स्थिति में इससे बड़ा आई वॉश कुछ नहीं हो सकता है। ये कानून पर निश्चित रूप से एक धब्बा है। जब आप कह रहे हैं तो ऑर्डर पास कीजिए, आप नहीं लिखित करना चाहते हैं, आप वर्बली ऑर्डर पास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वर्बली भी चलता है, आप करिए ना। तो आपने न तो कोई स्टैंडिंग ऑर्डर दिया, न कोई वैसे दिया, न वर्डिक्ट उसको लिखा, न कोई चीज है, न टिप्पणी की। आप खारिज करते हुए या जो भी कुछ करते हुए, ऑर्डर पास करते हुए आप लिखते हैं 2 लाइन। अपनी टिप्पणियां बहुत सारी चीजों में जजमेंट में लिखते हैं, क्यों नहीं आप लिख रहे हैं? तो ये सवाल खड़े करता है, और ये सवाल जब खड़े करता है तो निश्चित रूप से एक चिंता है। और इसलिए समझना पड़ेगा, इस तरह की स्थितियां निश्चित रूप से दिखाती हैं कि हमारे यहाँ कानून और संविधान का या न्याय का कहीं कोई स्थान नहीं रह गया है। इस शासन में, भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के शासन में, इस देश की न्याय व्यवस्था पंगु हो गई है, वो पिंजरे का तोता हो गई है। और जो सारी चीजें हैं, जजेस के और सबके आचरण है जो देखने में आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से संवैधानिक गरिमा को गिराते हैं। और ऐसी स्थिति में कोई बहुत विश्वास नहीं किया जा सकता कि कुछ होगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक भाषण था। भाषण के सिवा इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। और यदि होती तो अब तक दिल्ली पुलिस ने नूपुर शर्मा को गिरफ्तार करके हवालात में डाल दिया होता। कहा तो उन्होंने कहा ना कि अरेस्ट, उसको अरेस्ट कर लेते हैं, उनके कहे पर, उनकी शिकायत पे दूसरे को अरेस्ट कर लेते हैं, इनको नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उसको कोई वो नहीं। और ये तो सिर्फ और सिर्फ मुल्जिम के बचाव की बातें हुई हैं कि आप सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए, उसके बाद तो वो तो लोअर कोर्ट में चली जाएगी कि हाँ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी और हमने वो किया, अब आप हमें माफ करो। मतलब आप समझ लीजिए। तो ये रास्ते आप समझिए, इन चीजों को समझिए, ये बहुत बड़ी साजिश का और सब चीजों का अंग है। इसको समझने की जरूरत है, यही हमारी समस्या है। और आप एक चीज समझिए, हिंदुस्तान के अंदर पहली कांग्रेस पार्टी थी जिसने इसको कंडेम किया था, जबकि कांग्रेस शासित राज्य में घटना हुई थी क्या नाम है, उदयपुर वाली। कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने किया। क्या भारतीय जनता पार्टी में इतनी कहीं पर गैरत है कि उनके राज्यों में जो घटनाएं छोटी बड़ी कैसी भी होती हैं, क्या उनके कोई नेता इसको कंडेम करते हैं? शायद नहीं। देश को आपने आग जला दी, देश में इतने दंगे फसाद करा दिए, लाखों करोड़ों रुपए की संपत्तियां वो करा दी, और उसके बाद में आप कहते हैं बस सार्वजनिक तौर पे माफी मांग लीजिए और काम खत्म है। वाह भाई, ये तो न्याय होगा। ये वही हुआ कि हाँ दो लोग, तुम भारी हो तुम भारी हो, दोनों जाओ लड़ लो, जो जीतेगा फिर उसके बाद देखेंगे। जो आया फिर कहा अच्छा ठीक है अब बैठ लो, लड़ाई को खत्म करते हैं, समझौता कर लो। तो ये न्याय नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।